जय श्री कृष्ण। आज धर्म चर्चा में हम चर्चा करेंगे चतुर्मास की। चतुर्मास यानी साल के वो 4 महीने जब इस समय किसी भी तरह के शुभ कार्य को वर्जित माना जाता है। इस बार आज 1 जुलाई से चतुर्मास का प्रारंभ हो रहा है। हिंदू पंचांग के अनुसार देवशयनी एकादशी से देवोठनी एकादशी तक का समय चतुर्मास का होता है। चतुर्मास के दौरान यानी 4 माह में विवाह संस्कार, गृह प्रवेश आदि सभी मंगल कार्य निषेध माने गए हैं। देवोत्थान देवोठनी एकादशी के साथ शुभ कार्यों की शुरुआत दोबारा फिर से हो जाती है। ऐसी मान्यता है कि इन 4 महीनों के समय सृष्टि के पालनहार भगवान श्री हरि क्षीर सागर में विश्राम करने के लिए चले जाते हैं, इसलिए सभी तरह के शुभ और मांगलिक कार्य रुक जाते हैं। इस बार चतुर्मास 5 महीने का होगा। इस बार अधिक मास पड़ेगा, जिस कारण से अश्विन माह 2 होंगे। अधिक मास होने से चतुर्मास 4 महीने के बजाय 5 महीने का होगा। ऐसे में इसके बाद सभी तरह के त्योहार आम वर्षों के मुकाबले देरी से आएंगे। जहां श्राद्ध के समाप्त होने पर तुरंत अगले दिन से नवरात्रि शुरू हो जाते हैं, लेकिन अधिक मास के होने से अब की बार ऐसा नहीं हो पाएगा। 17 सितंबर 2020 को श्राद्ध समाप्त होंगे। अगले दिन से अधिक मास शुरू हो जाएगा, जो 16 अक्टूबर 2020 तक चलेगा। इस बार जैसे ही श्राद्ध पक्ष खत्म होगा, फिर अगले दिन से अश्विन मास का अधिक मास आरंभ हो जाएगा। 17 अक्टूबर से नवरात्रि प्रारंभ होंगे। श्राद्ध और नवरात्रि के बीच इस साल 1 महीने का समय रहेगा। चतुर्मास का महत्व। चतुर्मास में संत एक ही स्थान पर रुककर तप और ध्यान करते हैं। चतुर्मास में यात्रा करने से बचते हैं, क्योंकि यह वर्षा ऋतु का समय रहता है। इस समय नदी नाले उफान पर होते हैं तथा कई छोटे छोटे कीट उत्पन्न होते हैं। इस समय में विहार करने से इन छोटे छोटे कीटों को नुकसान होने की संभावना रहती है। इसी कारण से जैन धर्म में चतुर्मास में संत एक स्थान पर रुककर तप करते हैं। चतुर्मास में भगवान श्री हरि विश्राम करते हैं और सृष्टि का संचालन स्वयं भूत भावन भोलेनाथ करते हैं। देवउठनी एकादशी के बाद विष्णु जी फिर से सृष्टि का भार संभाल लेते हैं। चतुर्मास के समय यानी 4 महीने में विवाह संस्कार, गृह प्रवेश इत्यादि सभी मंगल कार्य निषेध माने गए हैं। देवोत्थान एकादशी के साथ ही सभी कार्य फिर से प्रारंभ होते हैं। आखिर क्यों 4 महीनों के लिए सो जाते हैं भगवान श्री हरि? वामन पुराण के अनुसार असुरों के राजा बलि ने अपने बल और पराक्रम से तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था। राजा बलि के आधिपत्य को देखकर इंद्र देवता घबराकर भगवान श्री हरि के पास पहुंचे। देवताओं की उपकार श्रवण कर भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण किया और राजा बलि से भिक्षा मांगने पहुंच गए। वामन भगवान ने बलि से 3 पग भूमि मांगी। पहले और दूसरे पग में भगवान ने धरती और आकाश को नाप लिया। अब तीसरा पग रखने के लिए कुछ नहीं बचा, तो राजा बलि ने कहा कि तीसरा पग हे प्रभु मेरे मस्तिष्क पर रख दीजिए। भगवान वामन ने ऐसा ही किया। इस तरह देवताओं की चिंता समाप्त हो गई। वहीं भगवान राजा बलि के दान धर्म से बहुत अधिक प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा बलि से वरदान मांगने को कहा, तो बलि ने उनसे पाताल में बसने का वर मांग लिया। बलि की इच्छा पूर्ति के लिए भगवान को पाताल जाना पड़ा। भगवान विष्णु के पाताल जाने के पश्चात सभी देवता गण और माता लक्ष्मी चिंतित हो गए। अपने पति भगवान श्री हरि को वापस लाने के लिए माता लक्ष्मी गरीब स्त्री बनकर राजा बलि के पास पहुंची और उन्हें अपना भाई बनाकर राखी बांध दी। बदले में भगवान विष्णु को पाताल लोक से वापस ले जाने का वचन ले लिया। पाताल से विदा
लेते वक्त भगवान श्री हरि ने राजा बलि को वरदान दिया कि वह आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तक पाताल लोक में वास करेंगे। पाताल लोक में रहने की इस अवधि को योग निद्रा माना जाता है। एक राजा के राज्य में बरसात नहीं हो रही थी। सारे लोग बहुत परेशान थे और अपनी परेशानी लेकर राजा के पास पहुंचे। हर तरफ अकाल था। ऐसी दशा में राजा ने भगवान विष्णु की पूजा की, देवशयनी एकादशी का उपवास रखा। इसके फलस्वरूप भगवान विष्णु और राजा इंद्र ने बरसात की और राजा के साथ साथ सभी लोगों के कष्ट दूर हुए। इस हरिशयन मंत्र के द्वारा कहते हैं कि एकादशी तिथि में भगवान श्री हरि को सुलाना चाहिए। सुप्ते त्वयि जगन्नाथ जमत सुप्तम भवेदिदम विबुद्धे त्वयि बुद्धम च जगत सर्वम चराचरम। अर्थात हे प्रभु, आपके जगने से पूरी सृष्टि जग जाती है और आपके शयन करने से पूरी सृष्टि सो जाती है। आपकी कृपा से ही यह सृष्टि सोती है और जागती है। आपकी करुणा से हमारे ऊपर कृपा बनाए रखें। ऐसा कह के हमें भगवान को शयन कराना चाहिए। इन 4 महीनों में पूजा की विधि। देवशयनी एकादशी को भगवान श्री हरि का विधि विधान से पूजन करना चाहिए ताकि 4 महीने तक भगवान विष्णु की पूर्ण कृपा हम पर बनी रहे। क्या करें? भगवान श्री हरि का एक चित्र रखें, दीप जलाएं, भगवान को पीली वस्तुओं का भोग लगाएं, भगवान को पीतांबर वस्त्र ही अर्पित करें, भगवान श्री हरि के मंत्रों का जाप करें। अगर कोई मंत्र हमें ना भी आता हो तो भी केवल भगवान श्री हरि का जप करने से ही हमें अक्षय फल की प्राप्ति होती है। जप तुलसी या चंदन की माला से करना चाहिए। विशेष हरिशयन मंत्र का ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र से उच्चारण करें। संकल्प करें कि इन 4 महीनों में हम नियम से रहेंगे, भगवान का निधिध्यासन करेंगे, पूजन करेंगे। जैसा कि बताया गया, इन 4 महीनों में हमें एक स्थान पर रहकर ही भगवान श्री हरि का पूजन करना चाहिए, भगवान का जप करना चाहिए। विशेष महत्व है इस महीने, इन 4 महीनों में कि हम श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ करें, कथा श्रवण करें, भगवान के मंत्र का जाप करें, संतों के चरणों की सेवा करें, ब्राह्मणों के चरणों की सेवा करें और जितना अधिक हो सके हम सत्कर्म करें, पूजा करें, पाठ करें, धर्म करें। केवल एक धर्म ही है जो हमारी सदैव रक्षा करता है, जो हमें सदैव बुरे विचारों से, बुरे कर्मों से बचाता है। इसलिए इन 4 महीनों में हमें, यानी आज देवशयनी एकादशी से लेकर कार्तिक मास की देवोठनी एकादशी तक 4 महीनों तक हमें जितना हो सके खूब हरि भजन करना चाहिए, भगवान का जाप करना चाहिए, मंत्र करना चाहिए। इसी से ही हम सबका कल्याण निहित है। आइए हम सब इन नियमों को करते हुए, अपने सनातन की मर्यादाओं को समझते हुए, अपने धर्म को समझते हुए आज इस पावनी देव शयनी एकादशी को प्रणाम करते हुए इन नियमों को निभाएं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।